एक डांसर और 4 और लोग सब LGBTQ कम्युनिटी से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और पूछते हैं क्यों एक 150 साल पुराना कॉलोनियल एरा कानून अभी भी डिसाइड कर रहा है कि हम किससे प्यार कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 की, जिसने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया और इंडिया में LGBTQ की राइट्स की पूरी डायरेक्शन बदल दी। तो इस पूरे केस को सिर्फ 4 स्लाइड्स में समझेंगे। तो होता क्या है, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट नाज फाउंडेशन केस में सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है कंसेंशुअल सेम सेक्स एक्ट्स के लिए। लेकिन 2013 में सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला पलट देता है। सेक्शन 377 फिर से वैलिड हो जाता है और ये कहता है कि सिर्फ पार्लियामेंट ही इसे डिक्रिमिनलाइज कर सकती है। 2016 से लगा के 2018 के बीच में नवतेज सिंह जौहर, जो खुद एक डांसर थे, और 4 और LGBTQ कम्युनिटी मेंबर्स सुप्रीम कोर्ट में नई पिटीशन फाइल करते हैं, जो 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर होती है। और फाइनली 6 सितंबर 2018 को 5 जज बेंच यूनानिमसली कौशल को ओवर रूल करता है। सेक्शन 377 कंसेंशुअल अडल्ट एक्ट्स के लिए डिक्रिमिनलाइज हो जाता है। तो एग्जैक्टली हुआ क्या? कोर्ट ने 2013 का सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन जजमेंट ओवर रूल किया, जिसमें कहा गया था कि सिर्फ पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकती है कि सेक्शन 377 रखना है या नहीं, कोर्ट का काम नहीं है। 2013 के कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को सोशल मोरालिटी से ऊपर रखना होगा, मतलब मेजॉरिटी ओपिनियन माइनॉरिटी के फंडामेंटल राइट्स नहीं छीन सकती, चाहे उसको कितने भी लोग सपोर्ट करें, ठीक है। और क्या एस्टैब्लिश हुआ इससे? सेक्शन 377 डिक्रिमिनलाइज करता था सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे। ये आर्टिकल्स 14 इक्वालिटी, 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन, 19 एक्सप्रेशन और 21 पर्सनल लिबर्टी सब वायलेट करता था। तो रिजल्ट क्या आया इससे? कंसेंशुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट्स, सेम सेक्स इंक्लूडेड, अब क्राइम नहीं है। ये जजमेंट केस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के प्राइवेसी जजमेंट पर बिल्ट था, जिसने पहले ही कहा था कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्राइवेसी का इंट्रिंसिक हिस्सा है। और इसी जजमेंट ने आगे रास्ता बनाया जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के लिए, जिसमें अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, सेम पर्सनल ऑटोनॉमी और डिग्निटी वाला रीजनिंग यूज करके। इसके 4 बड़े इंपैक्ट्स थे। क्या क्या? LGBTQ कम्युनिटी को इक्वल सिटीजनशिप राइट्स मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी डॉक्ट्रिन स्ट्रांग हुआ, आगे सेम सेक्स मैरिज डिबेट्स की फाउंडेशन बनी और इंडिया के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड में एक बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आया। तो साइटेशन जरूर याद रखना इस केस की और सिंपल ट्रिक को भी रट लेना।